हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, ये हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं 2025 के लिए। और 21 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना है कक्षा 10वीं के साइंस का। ये 2019 का पेपर है विज्ञान का, देख सकते हो आप। इसका सॉल्यूशन हम फुल समझेंगे और देखेंगे। चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो लाल को नीला करने वाला क्षारक होता है और हमें पता है कि क्षारक का पीएच मान 7 से ऊपर होना चाहिए। तो 7 से ऊपर क्या है, 10। इसका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। दूसरा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह है, तो वह होगा उत्सर्जन। वृक्क क्या करता है, वेस्ट पदार्थों का अपने शरीर से निकाल देता है, इसलिए वह क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। तीसरा है, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है तो वह है दृष्टिपटल या फिर रेटिना। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है या फिर दृष्टिपटल पर। चौथा प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तीसरा है, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा हमें। कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आहार श्रृंखला होती क्या है, एक दूसरे को खाए जाने वाले। जैसे घास है तो घास को कौन खाएगा, टिड्डा भी खा लेगा, बकरी खा लेगी, गाय खा लेगी, इस तरीके से। और गाय को खाने वाला आगे होना चाहिए। तो घास को गेहूँ नहीं खाएगा, ये असत्य हो जाएगा। घास को बकरी खाएगी और बकरी को मानव खाएगा, ये सही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, आहार श्रृंखला। और आहार श्रृंखला जो है, एक दूसरे में कितने परसेंट ऊर्जा जाती है, स्थानांतरित होती है 10%। एक दूसरे में 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। और यह 10% का नियम दिया था लिंडेमान नामक वैज्ञानिक ने। देखते हैं अगला। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है इसमें, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, खाली स्थान अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा निकले तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का अवशोषण हो तो ऊष्मा शोषी। दूसरा है, आधुनिक आवर्त सारणी में खाली स्थान समूह है। तो 18 समूह हैं, 7 आवर्त हैं। तीसरा है, मेंडल ने खाली स्थान के नियमों का प्रतिपादन किया। तो वंशानुगति का। चौथा है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी यानी कम दूरी है तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अधिकतम की बात की जाए तो अनंत हो जाएगी। पांचवा है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण खाली स्थान प्रतिशत होता है। अभी बताया था कितना होता है, 10%। और यह 10% का नियम किसने दिया था, लिंडेमान नामक वैज्ञानिक ने। अब है ये जोड़ी क्या है, सोडियम अति अभिक्रियाशील धातु है, तो अति अभिक्रियाशील, सी ऑप्शन। नेफ्रॉन क्या है, वृक्क की संरचनात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं, तो ये हो जाएगा एफ पर। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन का क्या होता है, हार्मोन स्राव करती हैं ये। समजात अंग हैं हमारे हाथ और कुत्ते का अग्रपात, ऑप्शन ए हो जाएगा। पांचवा है, विभवांतर का मापन यंत्र वोल्ट मीटर होगा, इसका हो जाएगा बी। ये थे आपकी सही जोड़ी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है, तो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और दूसरा है, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्या है। हाँ, तो ये है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोफिल द्वारा होता क्या है, गैसों का आदान प्रदान। तीसरा है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये हो जाता है घेंगा या कहें तो गाइटस। चौथा है, 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम आप लिख सकते हो, कोयला एवं पेट्रोलियम। पांचवा है, दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र की बात की जाए तो दर्पण सूत्र हम लिख सकते हैं 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। यहाँ पर प्लस है तो ये दर्पण सूत्र हो जाएगा।
अगर यहाँ पर माइनस है तो फिर ये लेंस सूत्र हो जाएगा। ये था आपका एक वाक्य में उत्तर। और तब 4 ही प्रश्न ऐसे पूछे जाते थे। और हाँ, यहाँ से 2-2 नंबर वाले प्रश्न चालू हो जाते हैं। इसमें है विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। तो विकृत गंधिता ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि खराब हो जाते हैं उसे हम विकृत गंध कहते हैं। दूसरा है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। संयोजकता को परिभाषित कीजिए, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। न्यूलैंड के अष्टक नियम ये आपके कोर्स में नहीं है। परागकण क्या है, ये भी है। परागकण परागकोश के अंदर पाए जाते हैं। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जीवाश्म ईंधन क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। ये आपके कोर्स में नहीं है, ये वाला आपके कोर्स में नहीं है। सोलर कुकर के उपयोग एवं लाभ, ये भी आपके कोर्स में नहीं है। अब हटा दिया गया है, पहले तो था 2019 में था। यहाँ पर ये भी नहीं है, ये है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण और जल का निर्माण होता है। यहाँ पर है 12 नंबर, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। रासायनिक सूत्र लिखना है विरंजक चूर्ण का और प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दोनों के रासायनिक सूत्र लिख देने हैं आपको और उत्तर हो जाएगा। और ये है धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखना है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये तो आपका पूछा ही गया था 2024 में। तो 2025 में यहाँ से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वाले जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपके जरूर पूछे जाने, हो सकता है ये 2 दे दे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में, परंतु यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं दी है, यहाँ पर केवल संरचनाएं चित्रित दी है और 2 में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हो सकता है ये वाले प्रश्न पूछ ले, ये तो पूछे गए थे, ये वाले पूछ सकता है। तो आप इन्हें जरूर सीख कर जाइएगा। और ये वाला प्रश्न है साबुन अपमार्जक में कोई 2 अंतर लिखिए। 2 अंतर आपको लिखने हैं। समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं अगला प्रश्न। 17वां है मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। उत्सर्जन तंत्र का चित्र आपका आना ही आना है, ये आपको प्रश्न महत्वपूर्ण है। स्टार लगा लीजिए, हो सकता है 21 तारीख को आपको ये मिल जाए। अगला है ग्लूकोज से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला है 4 पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 2 तंत्रिका कोशिका यानी तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना है। तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना है आपको, ये बना देना है। और यहाँ पर इस पर बन नहीं रहा है। अगला है, आप सीख कर जाइएगा, ये प्रश्न आपके महत्वपूर्ण है, ये आपको मिलेगा ही। मैं बोल रहा हूँ इससे आपका आधे प्रश्न फंस जाएंगे, लगभग आधे प्रश्न। और यहाँ पर है 19वां, विद्युत प्रपथ में उपयोग होने वाले निम्नलिखित अवयवों के रूढ़ चिन्ह बनाइए। केवल चिन्ह बनाना है, विद्युत सेल का बनाना है। तार संधि क्या होती है, ऐसा तार खींच दो, एक ऐसा तार संधि हो गई। विद्युत बल्ब का चित्र बनाना है, ऐसे कर दो और यहाँ से इस तरीके से कर दो, ये बल्ब का चित्र हो जाए। वोल्ट मीटर का भी चित्र बना दीजिएगा आप, कुछ नहीं करना, ऐसे कर दो, क्या हो जाता है इसमें, चलिए देखते हैं इस तरीके से। और एक इधर लाइन, इसमें भी लिख दो तो वोल्ट मीटर हो जाएगा प्लस माइनस इधर। अगला है ओम का नियम लिखिए, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। विद्युत धारा की परिभाषा एवं इसका एसआई मात्रक। खनिज अयस्क गैंग और भर्जन निस्तापन, इनमें से आपका एक प्रश्न तो पूछा ही जाएगा। खनिज अयस्क गैंग, भर्जन और निस्तापन, इन चारों में से एक प्रश्न पूछा जाएगा। ये गंग नहीं है, ये गैंग होना चाहिए। अगला है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु अधातुओं में विभेद कीजिए, यानी कोई 3 अंतर लिखना है आपको। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
लोहे को जंग से बचाने के उपाय, 2 तरीके लिखना है। और प्लेटिनियम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। आयनिक यौगिकों के गलना कुछ क्यों होते, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। और एक है पाचन तंत्र का, मानव में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। और एक है हृदय का, मानव के हृदय का चित्र 2025 के लिए, यानी ये 21 तारीख का पेपर आने वाला है उसके लिए। कायिक प्रवर्धन क्या है, ये भी प्रश्न अच्छा है। ये सारे के सारे इसमें प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आपके पूछे जाने वाले हैं। परावर्तन के नियम लिखना है आपको 2, और इसको आपको सॉल्व करके देना है। और ये लास्ट ये है, आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का आरेख खींचना है। और ये बा वाला है, अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखना है आपको। ये थे आपके 2019 के प्रश्न। हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लोगों तक शेयर कर दें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा इस वाले पेपर से आपके कितने क्वेश्चन फंसे हैं। धन्यवाद।